यूनुस भट्टी साहब, मुल्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि एक मिस्री इलेक्शन लड़ रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया और ये किसके कहने पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और कौन सी सियासी जमात की तरफ से इनको टिकट मिला है। अच्छा यूनुस भाई, सबसे पहले ये बताएं, इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया? एक मिस्री है, काम पर है, इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं? देखिए जी, इलेक्शन लड़ना हर शहरी का हक है, एज अ पाकिस्तानी भी हक है। हमारा हक है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, MNA MPS बन के आते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, ये छोटे लोगों को आगे नहीं आने देते। तो PP 215 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही इतने बड़े सियासतदान है, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ये देखे, मैंने मुकाबला नहीं करना, मैंने सिर्फ इलेक्शन लड़ना है और आवाम की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा। जब उन्होंने कहा है, पब्लिक ने कहा है कि आप इलेक्शन लड़े, हम आपके साथ खड़े हुए। अच्छा। तो इसीलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं। जो वहाँ की आवाम है वो आपका साथ दे रही है। जब आप इलेक्शन कैंपेन करने जाते हैं तो उनका क्या रद्द अमल होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है? देखे, उनका रद्द अमल तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज मैं यहाँ तक खड़ा हूँ तो उन्हें अवाम की, पब्लिक की सपोर्ट है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, अवाम के कहने पे लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि आपको क्यों इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं, उसकी असल वजह यह है कि बुनियादी मसाइल जो कि गरीब आदमी के हल नहीं होते। गरीब आदमी क्या चाहता है? गरीब आदमी चाहता है कि मेरे छोटे छोटे मसले हल हो जाए, जैसा कि सिविल लाइन मसला, वासा का, इसका अपना साफ सफाई का, गली स्ट्रीट लाइट, सड़क बनी होनी चाहिए, तरक्याती काम होने चाहिए। उनके फंड में, उनके पैसों से हम इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और उनके नुमाइंदे बन के जाते हैं। अगर हम उनके काम नहीं करवाएंगे तो उन्होंने नाराज तो होना है। उन्होंने इसीलिए कहा कि इस दफा आप इलेक्शन लड़ो। देखिए, आप भी हम जैसे मजदूर आदमी हो, तो हम आपकी सपोर्ट भी करते हैं, आपके साथ इलेक्शन अखराजात भी साथ कर रहे हैं वो मेरे। तो इसीलिए उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ो और आप हमारे बुनियादी मसाइल हल करोगे, हमें इतना आपके ऊपर यकीन है। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन में तो बहुत सारे अखराजात की जरूरत होती है, तो वो अखराजात आप कैसे मैनेज करेंगे? अल्लाह ताला देता है। देखिए, हर इंसान के अखराजात होते हैं। जैसे मैं दिहाड़ी कमाता हूँ, 1000-1500 आती है, इनमें भी खर्चा होता है। मेरे से जितना होता है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी मेरे साथ मेरे दोस्त, सपोर्टर और वोटर जितने भी हैं वो मिलजुल के खर्चा कर रहे हैं। PP 215 के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो पहले हुकूमतें नहीं हल कर सकी, आपको लगता है कि आप अगर इलेक्शन लड़कर जीत कर वो मसाइल हल कर सकते हैं? पहले तो मसाइल ये पड़े हुए कि 2018 में जब इलेक्शन हुए, उसके बाद हल्के में बहुत से तरक्याती काम होने थे जो नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। जैसा कि नवाबपुर रोड देख लें आप। अच्छा। पूरा नवाबपुर रोड टूट फूट का शिकार है, वो भी 4 साल से, उसका कोई काम नहीं हुआ। ऐसे MDA तालोदी कॉलोनी रोड तामीर होने के लिए शुरू हुआ तो वो वहीं रुक गया। इसी तरह बहुत सारे मसले वहाँ पड़े हुए हैं जो हमारे कैंडिडेट्स MNA MPA जो बन चुके हैं पहले, उन्होंने हल ही नहीं किए, वो वहीं के वहीं पड़े हुए। अच्छा, जब आप इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं वोट मांगने लोगों से, तो आपके साथ कितने लोग होते हैं? मेरे साथ 10 से 15 लोग तो साथ चलते हैं। दोस्त जितने भी हैं वो शाम को चलते हैं, हम खाना शाना भी खाते हैं साथ, उसके बाद निकल के कैंपेन करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हर दुकान वाला, हर रेहड़ी वाले के पास जा रहे हैं। वो बहुत खुश हो रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस दफा वोट आपका ही है। और अल्लाह का शुक्र है, 20 से 22 हजार वोट में अपना पक्का कर चुका हूँ। मुझे 6-7 महीने हो गए मेहनत करते हुए। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मजाक भी उड़ाते होंगे कि यार मिस्री है, गरीब बंदा है, इलेक्शन लड़ने चल पड़ा है, इसको कौन वोट देगा? मजाक उड़ाते रहे, हर इंसान का मजाक उड़ता है, कोई भी आए उसका मजाक उड़ता है। लेकिन है कि अगर जो सपोर्ट कर रहे हैं वो साथ चलते भी हैं, मजाक से हमें कोई टेंशन नहीं। इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का रंग उसे दिखाता है। कि आपको कौन सी सियासी जमात की तरफ से टिकट मिला है इलेक्शन के लिए, या फिर आप आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुझे अभी तक किसी भी सियासी जमात से ना ही टिकट मिली है, ना ही कोई राब्ता हुआ है, और इसीलिए मैं आजाद कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। और आजाद ही लड़ूंगा। आपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है? जी बिल्कुल करवा दी है। इंतखाबी निशान क्या है आपका? इंतखाबी निशान 13 जनवरी को मिलेगा। अच्छा। वो भी कोई भी चूज कर सकते हैं, देखेंगे। आपका सियासत में फेवरेट बंदा कौन है? कौन सा सियासतदान है जिसको आप फॉलो अप करते हैं, जो आपका आइडियल है? देखिए, मुल्तान से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने तरक्याती काम भी करवाए हैं, पब्लिक के मसले भी हल किए हैं और बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। बाकी पाकिस्तान के अंदर तो तमाम सियासतदान बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी वो करते हैं। सबको चूज करना चाहिए, लेकिन जो अच्छा हो उसे चूज करना चाहिए। अच्छा, आपसे पहले भी आपकी फैमिली में कोई सियासत में था, या आप पहले हैं जो सियासत में आए हैं? नहीं, आज तक मेरी फैमिली में कोई सियासत में नहीं आया। मैं पहले ही बंदा हूँ, बिरादरी से सियासत में उतरा हूँ। ठीक है। तो आपकी तालीम कितनी है?
मेरी तालीम फिलहाल तो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट में कर रहा हूँ। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं है। अच्छा, अभी आप सिंगल हैं, तो आपकी जो फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप सियासत में जाए, इलेक्शन लड़े? जी बिल्कुल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। अच्छा। उन्होंने कहा आपका हक है, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं और वोट भी देंगे। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो आपके क्या जज्बात होंगे? क्योंकि जब भी कोई मैच हो, सियासत हो, जब इलेक्शन लड़ा जाता है, जब दो अपोजिशन टीमें हो, तो फिर एक ने तो डेफिनेटली हारना होता है और एक ने जीतना होता है। अगर आप जीत जाते हैं तो आपके क्या जज्बात होंगे, और अगर खुदा न खास्ता आप हार जाते हैं तो उस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे टैकल करेंगे इस चीज को? देखिए, पहली बात है, हारना जीतना चाहिए तो है एक नसीब, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसको हार है किसको जीत है। बाकी कंटेस्ट करेंगे, देखेंगे। अगर मैं जीत गया तो मैं पब्लिक के लिए आज भी हाजिर हूँ, कल भी हाजिर हूँ। उनके मसले मेरा हल करना मेरा हक बनता है, क्योंकि उनका वोट मैं लेके बैठा हूँ। जीत गया तब भी मैं आवाम के लिए हाजिर हूँ। अगर आपको किसी सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिलता है तो आप टिकट लेंगे या आजाद ही लड़ेंगे? देखिए, अगर कोई अच्छी पार्टी जो मुझे मेरे साथ चलती है, जो मेरे अवाम के हल्के के अवामी मसाइल भी हल हो जाए, और साथ अवाम की राय से मैं चलूंगा, जो मेरे हल्के के। देखने वाले नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपनी इलेक्शन सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन सपोर्ट से ये मुराद है कि आप अगर मेरे जैसे लोग देखें तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी पब्लिक मेरे हल्का भी देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं। सबको ये चाहिए कि गरीब आदमी को ऊपर उसका हक दिलवाएं। अगर आप भी गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, आपका हक है आप मुझे वोट दें, मेरा हक है मैं आपके काम करूँ और आपके मसले सुन के उनको हल करवाऊँ, आवानों तक पहुँचा के उनको हल कराना मेरा हक है। ये नाज़रीन, आप यूनुस भट्टी साहब के इलेक्शन लड़ने पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान इब्रार हुसैन को इजाजत दे। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।